मेरा नाम सौरभ है। आज मैं आपको अपने पड़ोस की भाभी सौम्या की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैंने बस एक बार उनकी मदद की तो वह रोज मुझे अपने घर बुलाने लगी और रोज अलग अलग काम करवाने लगी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वह सब काम पहली बार कर रहा था और मदद के बदले वह मुझे मीठा दूध पिलाती थी। एक बार मेरी तबीयत खराब थी तो भाभी ने सुबह 4 बजे तक मेरा ध्यान रखा। और दोस्तों, यह बात कुछ महीने पहले की है। सबका समय था, ऑफिस जाने की बहुत जल्दी थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। मेरे पड़ोस में एक नया परिवार रहने आया था। उनका सामान सड़क पर बिखरा हुआ था, जिससे आना जाना मुश्किल हो रहा था। मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने सामान उठाने वाले को डांट दिया। मैंने कहा, कम से कम सुबह सुबह लोगों को जल्दी होती है और आप लोग रास्ते में सामान फैलाकर बैठे हैं। तभी एक आवाज मेरे कानों में पड़ी, माफ कीजिए, हमारी वजह से आपको परेशानी हुई। हम सामान अंदर ही ले जा रहे थे। इस आवाज को सुनकर वही रुक गया। वह आवाज सौम्या भाभी की थी। सौम्या भाभी उस नए परिवार की थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उम्र करीब 35 साल रही होगी। उन्हें देखकर मैं क्षण भर के लिए भूल गया कि मुझे गुस्सा आता और उनकी मनमोहक मुस्कान में खो गया। तभी उन्होंने कहा, हाँ, हम आज यहाँ नए आए हैं, इसलिए सामान बाहर फैला हुआ है और हम इसे जल्दी जल्दी अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन सुबह सुबह ऑफिस जाने वालों को बहुत जल्दी होती है। उन्होंने जवाब दिया, आप सही कह रहे हैं। उस पल से मेरे मन में सौम्या भाभी की एक अलग छवि बनने लगी, लेकिन ऑफिस पहुंचकर काम में व्यस्त हो गया। दिन भर काम करता था। शाम को घर के लिए निकला तो सौम्या भाभी का खूबसूरत चेहरा और उनकी नम्रता मेरे दिमाग में घूम रही थी। बिल्डिंग के गेट पर पहुंचा तो देखा वह थोड़ी परेशान लग रही थी। मैंने उनसे पूछा, भाभी सब ठीक है? उन्होंने कहा, भाई साहब, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैंने तुरंत कहा, बताइए क्या मदद चाहिए? उन्होंने कहा, यहाँ नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि आसपास बाजार कहाँ है, मुझे सुपर मार्केट जाना है। मैंने कहा, यहाँ पास ही है, और उन्हें सुपर मार्केट का रास्ता समझा दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा। उनकी मुस्कान देखकर मेरे मन में अजीब हलचल होने लगी। वह चली गई, लेकिन उन्हें जाते हुए देखता रहा। कुछ समय बाद मैंने बाहर घूमने का मन बनाया, लेकिन मन कहीं नहीं लग रहा था। आखिरकार घर लौट आया। फिर भाभी को दोबारा देखने के बहाने दूसरे मंजिल पर गया, लेकिन उनका दरवाजा बंद था। यह देखकर वह थोड़ा उदास हो गया और फिर घर की तरफ जाने लगा। तभी उन्होंने पीछे से आवाज लगाई, भाई साहब रुकिए ना। मैंने पलटकर देखा तो वह सीढ़ियों पर कपड़ों की बाल्टी लेकर खड़ी थी। उन्होंने हंसते हुए कहा, आपने सुबह जो कामगारों को कहा था, उसके बाद उन्होंने फटाफट सामान अंदर ले लिया, वरना वह बहुत धीरे धीरे काम कर रहे थे। मैंने हंसकर जवाब दिया, अरे भाभी, इसमें क्या है? मैंने तो बस सामान रास्ते में देखा इसलिए कह दिया। अगर और कोई मदद चाहिए हो तो जरूर बताइएगा। अगले दिन सुबह हमेशा की तरह उठा, फ्रेश होकर ठीक 9 बजे सेकंड फ्लोर पर पहुंचा। सौम्या भाभी दूध वाले से बात कर रही थी। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग साहब। मैंने भी जवाब दिया, गुड मॉर्निंग, और पार्किंग की तरफ बढ़ने लगा। तभी उन्होंने आवाज लगाई और कहा, अरे भाई साहब जरा रुकिए, मुझे भी ऑफिस के लिए थोड़ा समय था। तो मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, और उनके पास चला गया। उन्होंने कहा, अंदर चलिए। मैं उनके घर के अंदर गया। घर एकदम साफ सुथरा और सजीला लग रहा था। वह पानी लाने के लिए किचन में गई। मैं उन्हें पीछे से देख रहा था। उन्होंने पानी का गिलास भरा और साथ में गर्मा गर्म चाय भी लेकर आई। मैंने उनका धन्यवाद किया। वह हंसकर बोली, किस बात का धन्यवाद? मैंने कहा, आज मैंने चाय नहीं बनाई थी और आपकी वजह से चाय मिल गई। वह बोली, और अच्छा, वह बात करते हुए बार बार मेरी तरफ देख रही थी। उनकी बातों से मुझे लगा कि वह बहुत खुली सोच की और दोस्ताना स्वभाव की है। फिर वह बोली, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ।
वैसे भी अकेले नाश्ता करने का मन नहीं करता। अगर आप साथ देंगे तो अच्छा लगेगा। हम दोनों ने साथ में नाश्ता किया और ढेर सारी बातें की। उन्होंने अपने परिवार के बारे में कुछ बातें साझा की और मैंने भी उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताया। जब मैंने उनसे पूछा कि वह यहाँ रहने क्यों आई है, तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक खानदानी बीमारी के दौरान मेरे घर के सारे बड़े सदस्य चले गए। मेरी सासुर और मेरे पा लाख देकर घर से निकाल दिया। फिर मैं अपने मायके चली गई, लेकिन मेरी माँ का निधन मेरी 15 साल की उम्र में ही हो गया था। मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और मेरी सौतेली माँ ने भी मुझे टिकने नहीं दिया। इन सब परेशानियों से तंग आकर मैंने सोचा कि शहर में कहीं नौकरी करूंगा और यही बात बस जाऊं। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। इतने सारे दुख एक साथ सहना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। मैंने उनसे दिलासा दिया और कहा कि वह हिम्मत रखे। मेरी बातों से उन्हें थोड़ा सुकून मिला और उनका दिल मेरे सामने खुल गया। बातों बातों में समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। मैंने उनसे कहा, अब मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। इस पर सौम्या भाभी ने कहा, अब अगली बार कब आएंगे? मैं हंसते हुए कहा, समय मिला तो जरूर आऊँगा और अगर आपको कोई मदद चाहिए हो तो मुझे जरूर बताएं। मेरा नंबर आपके पास होना चाहिए। मैंने बातचीत के दौरान अपना नंबर सौम्या भाभी को दे दिया और उन्होंने मेरा नंबर ले लिया। अब मुझे देर हो रही थी, इसलिए ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचकर अपने काम में व्यस्त हो गया। दोपहर के खाने का समय हुआ तो मैंने अपना फ़ोन चेक किया। सौम्या भाभी का मैसेज आया था। उन्होंने लिखा है कि खाना खा लिया क्या? मैंने जवाब दिया, अभी लंच ब्रेक हुआ है, खाना खा रहा हूँ, और पूछा, आपने खा लिया? उन्होंने लिखा, हाँ मेरा खाना हो गया, बस आपकी याद आई तो मैसेज कर दिया। मैंने भी जवाब दिया, हाँ अच्छा है। शाम को जब ऑफिस से लौट रहा था तो उनके फ्लैट की तरफ नजर डाली पर वह दिखाई नहीं दी। शायद किचन में व्यस्त होगी। मैं सीधा घर चला गया। तभी भाभी का मैसेज आया है, और घर पहुंच गए क्या? मैंने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता? उन्होंने कहा, मैंने किचन से आपको आते हुए देखा। तभी मेरे एक दोस्त का मैसेज आया, गुड नाइट, और साथ में एक दिल का इमोजी भेजा। मैंने फिर जवाब नहीं दिया। अगले दिन मेरी छुट्टी थी। मैंने उन्हें मैसेज किया, कल छुट्टी का क्या प्लान है? उन्होंने लिखा, कुछ खास नहीं। मैंने कहा, चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। उन्होंने मैसेज पढ़ा लेकिन जवाब नहीं दिया और ऑफलाइन हो गई। मुझे लगा उन्होंने शायद मना कर दिया, लेकिन निराश होकर हो गया। करीब 1 घंटे बाद अचानक उनका कॉल आया। उन्होंने कहा, रात 8:30 बजे मिलो। आ जाऊंगी, लेकिन घर के पास कोई देख ना ले, इसलिए बस स्टैंड पर मिलूंगी। मैंने खुशी से कहा, थैंक यू। शाम को ऑफिस से 6 बजे घर लौटकर तैयार हो गया। 8:30 बजे बस स्टैंड के पास पहुंचकर उनका इंतजार करने लगा। भाभी आने में काफी देर कर रही थी, इसलिए मैंने एक सिगरेट जलाई। तभी पीछे से आवाज आई, अरे यह क्या कर रहे हो? ऐसी आदत अच्छी नहीं होती। मैंने तुरंत सिगरेट फेंक दी। वह कल ड्रेस और जीन्स में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने कहा, आप साड़ी में भी बहुत खूबसूरत लगती है। वह बोली, मेरी इतनी तारीफ मत करो, बताओ मैं किस ड्रेस में ज्यादा अच्छी लगती हूँ? मैं मुस्कुरा कर बोला, आप दोनों में ही बहुत खूबसूरत लगती है। यह तय करना मेरे लिए मुश्किल है। हम दोनों हंस पड़े। मैंने कहा, चलो अब चलते हैं। मैंने बाइक स्टार्ट की। वह पीछे बैठ गई। उनके परफ्यूम की सौम्या माहौल में घुल रही थी। हम पास किए गार्डन में पहुंचे। बाइक पार्किंग में लगाई और गार्डन के एक शांत कोने में जाकर बैठ गए। सौम्या भाभी ने कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपके कारण ही आज यहाँ घूमने आई हूँ। नहीं तो जब से शहर में आई हूँ किसी से पहचान नहीं हुई। उन्होंने अपनी बात खत्म की ही थी कि उनके फ़ोन पर कॉल आया। कॉल के बाद वह थोड़ी उदास होकर मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? कोई परेशानी है? उन्होंने कहा, छोड़िए, अब तो आपकी और मेरी पहचान हो गई है,
लेकिन मेरी परेशानी बताने से कोई फायदा नहीं। मैंने कहा ऐसा मत कहिए, बताइए आपकी परेशानी जो भी हो, मदद करूंगा। वह बोली मैं जब शहर आई थी तब मैंने एक शख्स से 1 लाख रुपए उधार लिए थे। अब वह पैसे वापस मांग रहा हूँ। सुबह से कम 20 बार फोन कर चुका है और धमकी भी दे रहा है। मैंने शांत होकर उनकी ओर देखा। उनकी बातों और चेहरे को देखकर उनकी ओर और ज्यादा आकर्षित हो रहा था। इसलिए मैंने उनसे कहा उन्हें अभी फोन लगाइए और मुझे नंबर दीजिए, मैं पैसे तुरंत ट्रांसफर कर देता हूँ। उन्होंने तुरंत फोन लगाया और मैंने सौम्या भाभी की ओर देखकर कुछ ही पलों में उस नंबर पर 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। पैसे मिलने के बाद उन्होंने मुझे गले लगा लिया और बार बार थैंक यू कहने लगे। हम वहां थोड़ी देर बैठे और फिर घर की ओर चल पड़े। रास्ते में भाभी ने कहा भाई साहब क्या आप मेरे घर नहीं आएंगे? मैंने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त है, अगर आप मुझे सौरभखना शुरू करेंगे तो तभी मैं आऊंगा। वह हंसकर बोली ठीक है, अब चलिए। उन्होंने कहा मेरे कमरे में आकर थोड़ी देर बातें करते हैं। उनके इस तरह बोलने से और भी आकर्षित हो गया। उनके कमरे में गया। वह मेरे लिए पानी लेकर आई। घर पहुँचते ही उन्होंने ड्रेस बदलकर साड़ी पहन ली थी। मैं उनकी आंखों में देख रहा था। उस दिन हम दोनों इतने करीब आए कि हमें समय का पता ही नहीं चला। वह अपनी जरूरतें मुझे पूरी करवा रही थी और आप अपनी उनसे रात के 5 बज चुके थे। लेकिन हमारा प्यार और भी गहरा होता जा रहा था। मैंने घड़ी देखी तो पाया कि 5 बज चुके थे। उन्होंने मुझे पानी लाकर दिया और कहा आप थक गए होंगे। मुझे सच में प्यास लगी थी। मैंने पानी पिया और वहीं सो गया। अगले दिन मुझे शाम को होश आया। मैंने देखा तो समझ नहीं पाया कि कहाँ हूँ। कमरे में सब कुछ खाली हो चुका था। सौम्या भाभी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मैं घबराकर किचन में भी गया लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं था। कमरे का खाली होना देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मुझे याद आया कि मैंने उन्हें 1 लाख रुपए भी दिए थे। मेरा सर चकरा गया और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने तुरंत उनके मोबाइल पर कॉल किया लेकिन वह स्विच ऑफ बता रहा था। आज इस घटना को 5 महीने हो चुके हैं। मैंने कई बार उस नंबर पर कॉल किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुझे इतना समझ आ गया कि किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी के प्यार और मोह में पड़कर इंसान कब बहक जाता है, यह समझ ही नहीं आता। मैं इससे हमें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। पैसा कमाने में बहुत समय लगता है, लेकिन उसे गंवाने में बस कुछ पल लगता है। इसलिए किसी पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई की पूरी तरह जांच करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आप लोगों को यह मेरी कहानी कैसी लगी? आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए था? कमेंट में जरूर बताइए और अगर आप मेरे जगह होते तो क्या करते? दोस्तों, इस कहानी को सुनने का उद्देश्य